हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बात क्या है कि भाई क्या बच्चों का डाउट है, क्या प्राइवेट सैनिक स्कूल से सरकारी सैनिक स्कूल में ट्रांसफ़र होना संभव है। तो मैं बताऊँगा अभी इसके क्या होगा नहीं होगा, एक बिल्कुल फैक्ट के साथ बताऊँगा। और ज़रूरी भी है बच्चों को जानना, क्योंकि अगर ये बात पता चल जाएगी पहले ही तो फिर वो सही स्टेप भी ले पाएंगे प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाने का या सरकारी सैनिक स्कूल में जाने का। ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास फ़ोन आते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट आते हैं कि सर मेरा क्या 1 साल बाद 2 साल बाद प्राइवेट सैनिक स्कूल से मैं सरकारी सैनिक स्कूल में चला जाऊँगा क्या। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ये शायद किसी को बताया गया है, बच्चों को ऐसा गाइड किया जा रहा है कि आप कोई दिक्कत नहीं, यही ज्वाइन कर लो, फिर इससे चले जाओगे, आप इसमें सरकारी में भी चले जाओगे यहीं से ही। चलिए, तो भाई उससे पहले आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आप देखते हैं आपकी मंजिल क्या है। मंजिल है आपकी सरकारी सैनिक स्कूल में जाना, और उसमें ये हमारा चैनल क्या करता है भाई, थोड़ी सी मदद करता है, आपको गाइड करता है, आपको गाइडेंस देता है प्रॉपर। आप रास्ते से भटक ना जाए, आप अपनी मेहनत में 100% दे, आपको कैसे मेहनत करनी है, कैसे मंजिल तक पहुँचना है, वहाँ तक हम आपको मदद करते हैं। चलिए, तो मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहता हूँ कि भाई किस तरह से, देखो होता क्या है। अगर बात करें इसकी जो बेसिकली जो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन वाली बात है, तो कैसे होता है सिलेक्शन। भाई सिलेक्शन तो ये होता है, एनटीए एग्ज़ाम लेती है। एक एनटीए एग्ज़ाम होने के बाद पहले 33 सैनिक स्कूल थे प्राइवेट सरकारी, अभी 33 थे पुराने जो पक्के वाले हैं, और फिर ये 18 नए आए, फिर एक और आ गया, ठीक है, तो ये 19 आए। ठीक, अब इस बार जो एनटीए ने एग्ज़ाम लिया तो उसमें सबको एक रैंक मिली। रैंक मिलने के बाद ऊपर के बच्चे सरकारी में चले गए। अब नीचे वाले बच्चे क्या करें, 19 वाले। तो 19 वाले बच्चों ने किया, जाने के बाद कुछ बहुत सारे बच्चों ने, जिन्होंने भी किया प्राइवेट में ज्वाइन कर लिया, और बाकियों ने नहीं ज्वाइन किया। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि सरकारी सैनिक स्कूल में ट्रांसफ़र का क्या चक्कर है। देखो, सरकारी सैनिक स्कूल टू सरकारी सैनिक स्कूल ट्रांसफ़र पॉसिबल है। इसमें क्या होता है, मान के चलिए एक सैनिक स्कूल है आपका, आप मान के चलिए कि अंबिकापुर सैनिक स्कूल है, अंबिकापुर, ठीक है, अंबिकापुर है, छत्तीसगढ़ में है अंबिकापुर, और एक बालाचड़ी है, 2 हैं। अब बच्चे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, एडमिन लेवल पे बात होती है, प्रिंसिपल की, वहाँ के प्रिंसिपल की, वहाँ से म्यूचुअल एक ट्रांसफर इसको बोलते हैं, वो बात होती है, अग्री हो जाता है, ट्रांसफर फॉर्म भरे जाते हैं, दोनों में बात हो जाती है, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं और दोनों में सेम रूल्स हैं, तो पॉसिबल है। अब लेकिन अब प्राइवेट वाले में क्या बात है भाई, क्या प्राइवेट वाला कहेगा कि मैं इधर जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो जो प्राइवेट सैनिक स्कूल है और जिसके वहां बच्चा पढ़ रहा है, वो अपने वहां से बच्चे को सरकारी में क्यों भेजेगा भाई। उसने स्कूल खोला है तो अपने 2 पैसे कमाने के लिए खोला है ना, स्कूल में बच्चे रखने के लिए तो खोला है। अब अगर वहां से एक बच्चा सरकारी सैनिक स्कूल में चला गया, बाकी बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहली तो बात ही अपने आप में ये बात कहना बेईमानी है कि वो स्कूल कोई इनिशिएशन लेगा। दूसरा, जो सरकारी सैनिक स्कूल है वो क्यों रखेगा भाई प्राइवेट सैनिक स्कूल वाले को, वो क्यों रखेगा कि भाई हाँ उसका क्या लेवल है, क्या वो मैच करेगा बच्चा उस लेवल से। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे तो जो प्राइवेट सैनिक स्कूल में वो 120 नंबर वाला गया है, वहाँ पे सारे के सारे 250 वाले हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, उसने 1-2 साल में क्या सीखा है, बिल्कुल अलग। तो कुल मिला के कौन सरकारी सैनिक स्कूल अपना रिजल्ट खराब करना चाहेगा। तो मैं अगर इसको बिल्कुल नट एंड शेल बताऊं, 0% चांस है, 0% संभावना है प्राइवेट सैनिक स्कूल से सरकारी सैनिक स्कूल में जाने की। हाँ, सरकारी सैनिक स्कूल से प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाना, चले जाओ, कभी भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो अवेलेबल है। पर लेकिन कौन जाएगा, इतना बेवकूफ़ कौन होगा कि भाई अच्छी जगह से जाके कुएं में खाई में गिरना चाहेगा। तो कुल मिला के ये समझो कि जो बच्चों के बात ये इस तरह की आई जा रही है कि नहीं 1-2 साल यहाँ पे उसमें चले जाओ प्राइवेट में, फिर वहाँ से 9th में ऐसे ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ नहीं, एंट्रेंस देना पड़ेगा, 9th में भी एंट्रेंस देना पड़ेगा, सारा बिल्कुल वही प्रोसेस होगा। कोई ऐसा वो नहीं है ट्रांसफ़र का तरीका कि वहाँ से आपको ट्रांसफ़र मिल जाए, कोई तरीका नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को, आपको इस तरह की चीज़ों के भ्रम में नहीं आना है। हाँ, एक तरीका हो रहा है भाई, देखो सरकारी सैनिक स्कूल में जाने का, और ये है पक्का, इसको बोलते हैं पक्का इलाज। ये करो ना आप, इस इलाज की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे। मिलिट्री स्कूल, सरकारी सैनिक, यूपी सैनिक स्कूल ये हैं। अभ्यास बैच हमारा चला हुआ है, हॉस्टल बैच है,
प्रश्नों के अभ्यास का सबसे बड़ा रण है ये। मैं क्यों कह रहा हूं सबसे बड़ा, क्योंकि देखो अब एग्जाम को 6 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, तो ऐसे में एग्जाम की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर मिलेगा आपको वही 120 वाला प्राइवेट और कुछ नहीं होना वहाँ से। ठीक है, इतने आईआईटी कॉलेज खुले हुए हैं भारत में प्राइवेट, क्या प्लेसमेंट रहता है, गिने चुने ऊपर के कुछ कॉलेज हैं जो इनका प्लेसमेंट है, और सरकारी वालों का देखो सबका प्लेसमेंट अच्छा है। तो भाई, और यहाँ पे तो और भी छोटे लेवल की बातें, यहाँ पे तो बच्चे हैं, इनको तो कुल मिला के वो सारी चीज़ें है ही, सबको पता है बात। तो ये एडमिशन यहाँ पे प्रारंभ है, इस नंबर पे डायल करके आप इसमें इंफॉर्मेशन ले लीजिए। हॉस्टल बैच है, हॉस्टल बैच में कैसे तैयारी होती है भाई हमारे यहाँ पे, देखो सबसे पहले 1 से 2 महीने आपको पूरा एकदम बेसिक आपका कंसेप्ट ठीक किया जाएगा, बिल्कुल बेसिक। फिर आपको ताबड़तोड़ यहाँ पे मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। ये नहीं है कि भाई ठीक है आपका एक दिन आपको पीटी करते हुए दिखा दिया, एक दिन आपको फौज के कपड़े पहना के दिखा दिया। भाई पीटी करके फौज के कपड़ों से एंट्रेंस नहीं निकलता, वो तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल करेगा। जो आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल इस तरह की चीज़ें मिलती है कि पीटी करते हुए वो करते हुए, वो तो सारा काम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल करेंगे ना। हमारा काम क्या है, हमारा काम है आपको उस एक्सप्रेस गाड़ी को, उस प्लेटफॉर्म को चढ़ाने का, उस पर बैठाने का, वो करेंगे इस काम को। तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ होगी प्रैक्टिस, सिर्फ होगी पढ़ाई। हाँ, मनोरंजन के साधन है, प्लेग्राउंड है, सब कुछ है, बट उनकी एक लिमिटेशन है, 1 घंटे का रिफ्रेशमेंट है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा मैं अगर मैं बात करूँ, एक और पक्का सैनिक स्कूल है, देखो ये रहा यूपी सैनिक स्कूल का हमारा हॉस्टल बैच, स्पेशल हॉस्टल बैच यूपी सैनिक स्कूल के लिए चला हुआ है, और इसमें भी एडमिशन चले हुए हैं। तो आप अब क्योंकि 6 महीने बचे हुए हैं, अब नहीं तो फिर नहीं, ये समझ लो कि अगर आप भी आपने डिले कर दिया इसमें, तो फिर आपके पास समझो कि सारा मौका आपके हाथ से चला गया, सब मौके चले गए, फिर कोई फायदा नहीं बचता। तो जो करना है अभी करना है, जो लेना है स्टेप अभी लेना है भाई, क्योंकि अब डिले है तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, क्योंकि इस तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं आपको, सो दैट आप सही रास्ते पे अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अग्रसर रहें और आप अपना जो आपने टारगेट सेट किया है उसको अचीव कर पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।